हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम नागरिकता टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए? तो ये आपका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा वर्ष 1949 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम नागरिकता के संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नागरिक जो शब्द है, नागरिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, आपसे पूछा जा सकता है। तब आपका आंसर होगा कि नागरिक शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है किसके द्वारा? अरस्तू के द्वारा। तो अरस्तू के द्वारा नागरिक शब्द दिया गया है। नागरिक शब्द का पहली बार प्रयोग अरस्तू ने किया है। और ये आप जानते हैं कि अरस्तू ये राजनीतिक विज्ञान के पिता हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल कौन है? तो राजनीतिक विज्ञान के पिता ये हो जाएंगे आपके अरस्तू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। ये आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और इन 22 भागों में से जो भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद के संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के लिए प्रावधान किए गए हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 5 की, तो संविधान लागू होते समय व्यक्ति की नागरिकता, और अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। बात करते हैं अनुच्छेद 7 की, तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में कहा गया है अनुच्छेद 7 में। और भारतीय मूल के ऐसे लोग जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं तो उनकी नागरिकता के संदर्भ में कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर भारतीय नागरिकता को छोड़ना चाहता है, त्यागना चाहता है, तो अनुच्छेद 9 के तहत वो व्यक्ति त्याग सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 10 के संदर्भ में, तो अनुच्छेद 10 में यानी पूर्व उपबंधों के अनुसार, अर्थात अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 9 तक जो प्रावधान किए गए हैं उनके संदर्भ में कहा गया है अनुच्छेद 10 में। और अनुच्छेद 11 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए कि संसद को अधिकार है कि नागरिकता के संदर्भ में अगर कोई कानून बनाना चाहे तो संसद बना सकती है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया। ये आप जानते हैं कि 22 भाग हैं और कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में 25 दिखेगा, तो 25 भी सही है। यानी कुल मिलाकर के वर्तमान समय में भागों की जो संख्या है वो कुल 25 है। और इन 25 भागों में से जो भाग 2 है इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं इन शर्तों या नियम को निर्धारित कौन करता है? आपका राइट आंसर होगा ये करता है आपका संसद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो संसद को ये अधिकार है, अनुच्छेद 11 में अभी हम बात कर रहे थे कि संसद को अधिकार है कि नागरिकता के संदर्भ में अगर वो कोई नया कानून अगर बनाना चाहे तो बना सकती है। कौन बना सकती है? तो संसद बना सकती है। अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता किस विधि से प्राप्त की जा सकती है? आपका आंसर होगा जन्म द्वारा नागरिकता को हम ग्रहण कर सकते हैं, आनुवंशिकता के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, पंजीयन के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये अनुरोध के द्वारा किसी देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कि पहला, दूसरा और तीसरा, ए बी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता ये विशेषता किसकी होती है? आपका राइट आंसर होगा दोहरी नागरिकता विशेषता होती है आपकी संघीय सरकार की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू किए गए? तो ये आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो जाता है। इसको हम अंगीकृत या फिर अंगीकार भी बोलते हैं, जबकि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है, ये आप जानते हैं। लेकिन पूछा गया आपसे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान इन चारों में से तुरंत लागू कर दिए गए थे? आपका राइट आंसर होगा कि नागरिकता का प्रावधान ये था, ये भी था, ये था। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है,
किस देश में दोहरी नागरिकता अर्थात डबल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता ये किस देश में? आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस प्रकार की नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया। जब हम भारत की नागरिकता के संदर्भ में बात करते हैं तो भारतीय जो नागरिकता है ये एकल नागरिकता है। किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और भारत में एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता है? यानी पढ़ो, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो तो बिल्कुल ये हो सकता है। ये पॉइंट यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये इसने पूछा कि कौन नहीं हो सकता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कि स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को यदि ग्रहण कर लिया जाता है तो भारतीय जो नागरिकता है वो स्वयं समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे अर्थात जिसको एनआरसी के नाम से भी जानते हैं का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? तो राष्ट्रीय न्यायिक रजिस्टर मसौदे का प्रथम संस्करण ये जारी होता है वर्ष 2017 में और इसकी जो पूरी डेट है 31 दिसंबर 2017 को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? तो नागरिकता संशोधन जो विधेयक है ये सबसे पहले लोकसभा में किस तिथि को पेश किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ये पेश किया गया है लोकसभा में सबसे पहले जुलाई 2016 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से प्राप्त होगी? तो किस प्रक्रिया से प्राप्त होगी? आपका राइट आंसर होगा कि इनको प्राप्त होगी देशीयकरण द्वारा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देशीयकरण के द्वारा इनको प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो किस स्थिति में भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? आपका राइट आंसर होगा कि परित्याग करने पर, अगर हम भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दें तो इस ऐसी परिस्थिति में हमारी जो नागरिकता वो समाप्त हो सकती है। और यानी वंचित किए जाने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है और पर्यावसान के आधार पर हो सकती है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो नागरिकता अधिनियम जो 1955 है इसमें कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? आपका राइट आंसर होगा 6 बार इसमें संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि से पूर्व भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो ये आप जानते हैं कि नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है 2019 में लाया गया है और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें प्रावधान किया गया है कि वर्ष 31 दिसंबर वर्ष 2014 से पहले जो भारत में आए हुए व्यक्ति हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये था 126वां। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों ये आप जानते हैं कि नागरिक संशोधन अधिनियम जो 2019 है इसमें 3 देशों को नागरिकता देने की बात कही गई है। तो 3 देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में शरणार्थियों के लिए निवास अवधि की बाध्यता को 11 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष करने का प्रावधान किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? आपका राइट आंसर होगा संवैधानिक विधेयक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो कोड दिए गए हैं इन कोटों का आपको मैच करना है। तो आपको देखना है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की जो विधि है किस प्रकार से भारतीय नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? आपको देखना है कि इस प्रकार के
इस प्रकार के प्रश्नों को समझना अति आवश्यक होता है। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि, यहाँ पे जो पंजीयन विधि है, तो इस विधि के द्वारा भारतीय नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। और भारतीय नागरिकता का अंत करने की जो विधि है वो क्या हो सकता है, यानी वंचित करने पर भारतीय जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है और मूल अधिकार यहाँ पे ये सीधे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यानी ए का जो मैच है वो 3 के साथ हो रहा है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह किस परिस्थिति में भारत का जो नागरिक है वो अपनी नागरिकता खो देगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पहली और दूसरी परिस्थिति में, यानी भारतीय नागरिकता का परित्याग अगर करता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त होगी, और दूसरी स्वेच्छा से अगर किसी अन्य देश की नागरिकता को अगर ग्रहण करना चाहें तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जो नागरिकता है ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।